Good morning, dear students. It's me, Atul Tyagi. This is class 11th, chapter 1st, Physical World. This is the second video of this chapter. Please make sure if you haven't seen first video, please watch it carefully. Dear students, need for modification of scientific theory. कई बार साइंटिफिक थ्योरी के मॉडिफिकेशन के लिए कुछ साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है। आप ये नहीं कंसीडर कर सकते कि जिस थ्योरी को आप आज पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है कि कल भी वही थ्योरी होगी। जो आप फॉर्मूले पढ़ रहे हैं हो सकता है कि कल वो चेंज हो जाएं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट है हमारा, व्हेन अ न्यू ऑब्जर्वेशन शोज सम डेविएशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग थ्योरी द थ्योरी हैज टू बी मॉडिफाइड। जब कुछ नई ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आती हैं और वो पहली जो थ्योरी है, प्रीवियस थ्योरी जो है या फिर जो वर्तमान में थ्योरी चल रही है, प्रेजेंटली थ्योरी जो चल रही है, प्रेजेंट टाइम में जो थ्योरी चल रही है उससे कुछ डेविएशन शो करती है, तो फिर उस थ्योरी को मॉडिफाई करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है, कई बार क्या होता है कि मॉडिफाई नहीं भी कर पाते हैं हम, तो फिर हम क्या करते हैं, पूरी पूरी थ्योरी को ही रिप्लेस कर देते हैं। कोई नई थ्योरी आ जाती है और पुरानी वाली थ्योरी डिस्कार्ड हो जाती है। ऐसा आपने बहुत सारी कंडीशंस में सुना होगा। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। द प्लानिटरी सर्कुलर ऑर्बिट्स इन हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या थी, उसमें क्या था, सन को सेंटर पे माना गया था सोलर सिस्टम के। ठीक है, सोलर सिस्टम के सेंटर पे सन को माना गया था। द प्लानिटरी सर्कुलर ऑर्बिट्स इन हीलियोसेंट्रिक थ्योरी मीन्स सन एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इमेजिन्ड बाय निकोलस कोपरनिकस had to be replaced by elliptical orbits suggested by Johannes Kepler to fit the data better. स्टार्टिंग में जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी जो निकोलस कोपरनिकस ने दी थी, जिसमें ये कंसीडर किया गया था कि सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर पर एग्जिस्ट करता है, ये रिप्लेस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल डाटा बिल्कुल सही नहीं बैठता था। जो हमारा साइंटिस्ट हुए थे एक जोहानस केपलर, उन्होंने बताया कि सन जो होता है हमारा, उसके चारों जो और रिवॉल्व करते हैं और सन उसकी एग्जैक्टली सेंटर पर भी लाई नहीं कर रहा होता है। तो इस डाटा को, इस थ्योरी को में मॉडिफिकेशन किया गया। ठीक है, दूसरा केस लेकर चलते हैं कि जब थ्योरी को पूरी तरह से ही चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट है, व्हेन इवन द मॉडिफिकेशन ऑफ थ्योरी फेल्स, यानी कि मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते हैं हम, द थ्योरी हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू थ्योरी। उस सिचुएशन में क्या होता है, उस थ्योरी को पूरी तरह से दूसरी किसी थ्योरी से रिप्लेस कर दिया जाता है जो उस डेटा को में फिट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं। इट वॉज रियलाइज इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी दैट न्यूटोनियन मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन सम बेसिक फीचर्स ऑफ एटॉमिक फिनोमेना। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये कंसीडर किया गया था, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि न्यूटन के थ्रू जो मैकेनिक्स दी गई थी उसमें वो काफ़ी हद तक जो हमारी एटॉमिक फिनोमेना के एटम से रिलेटेड जो भी हमारी फिनोमेना है उनके बेसिक फीचर्स को एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा, वेव थ्योरी ऑफ लाइट फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो फिर इन दोनों के प्लेस पर एक न्यू थ्योरी दी गई, कौन सी, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में कैपेबल थी। ठीक है, इंटरप्ले बिटवीन theories, models and experiments. Dear students, before starting interplay between theoretical models and experiments, आप लोग एक चीज़ और याद कर सकते हैं, आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा, लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पहले उसमें बताया गया था, फ्रेडरिक वॉलर से पहले एक जबकि फ्रेडरिक वॉलर ने जब यूरिया बनाया अमोनियम साइनेट से, तो वो वाली थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई और फिर न्यू थ्योरी आ गई हमारी। ठीक है, तो इसी टाइप से हमारी थ्योरीज चेंज भी हो सकती है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो पहले मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है। थ्योरी में मॉडिफिकेशन यदि हो सकता है तो मॉडिफिकेशन करते हैं, और यदि मॉडिफिकेशन की कुछ भी गुंजाइश नहीं होती तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा थ्योरी रिप्लेस कर दी जाती है और न्यू थ्योरी आ जाती है। ठीक है,
Now we are just going to the interplay between the theoretical models and the experiments. अब होता क्या है बेसिकली, कई बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद थ्योरी प्रोड्यूस होती है, तो कई बार क्या होता है थ्योरी पहले प्रिडिक्ट कर ली जाती है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। देखिए दोनों के एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है हमारा कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू थ्योरेटिकल मॉडल का आना। आपने 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उनकी हेल्प की थी गीगर मार्सडेन, दो उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने हेल्प की थी और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। और उसके बाद नील्स बोहर ने 1913 में 2 साल बाद क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया। ठीक है, बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए जो क्वांटम थ्योरी दी उन्होंने नील्स बोहर ने उनसे 2 साल बाद दी, जो इंस्पायर हुई किससे, उनके एक्सपेरिमेंट से। किनके? अर्नेस्ट रदरफोर्ड और गीगर मार्सडेन, इनके एक्सपेरिमेंट्स के बाद नील्स बोहर ने इस थ्योरी को दिया। दूसरा एग्जांपल हम लेकर चल सकते हैं कि थ्योरी के बाद हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कैसे? पहले थ्योरी दे दी जाती है, उसके बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं हम। 1930 में दे दी थी, ठीक है ना, लेकिन वो इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाए थे। लेकिन उनकी इस थ्योरी की हेल्प से कार्ल एंडरसन ने 1932 में कार्ल एंडरसन ने क्या किया, एक एंटी पार्टिकल निकाला इलेक्ट्रॉन का, और वो जो एंटी पार्टिकल था उसका नाम था पॉजिट्रॉन। ठीक है ना। स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है। जितनी भी इवेंट्स आप अपने आसपास देख रहे हो वो सारी की सारी फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के थ्रू ही गवर्न की जाती हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल से ही बताई जाती हैं। ठीक है। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की बेसिकली टू जो डोमेन है, मेन डोमेन टू ही हैं। एक तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। बेसिकली 1900 से पहली है। ठीक है, इसे प्री 1900 भी बोल सकते हैं। और पोस्ट 1900 में हमारा जो आता है माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना के बारे में स्टडी करनी स्टार्ट की हमने, और वो थी हमारी क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना जैसे कि हमारा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई और उनके इंटरेक्शन किस टाइप से होते हैं, ठीक है ना, प्रोजेक्शन किस टाइप से किया जाता है, जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी हम कंसीडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, फोटोन, प्रोटोन नहीं बोल रहा हूँ बेटा मैं, प्रोटोन भी उसी में कंसीडर किया जाएगा, बट मैं फोटोन कह रहा हूँ, या फोटोन अलग टर्म है। एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स में हमारी जो ब्रांच है बेसिकली मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। ठीक है। मेन सब डिसिप्लिन इन फिजिक्स। फिजिक्स के कुछ जो और सब ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं? मैकेनिक्स है, इसमें हम या तो इक्विलिब्रियम के में जब मोशन बहुत स्लो हो, बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो। मीन्स स्लो का मतलब और फास्ट का मतलब ये है कि फास्ट का मतलब है कि आप स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर ना कर रहे हो। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कम हो उससे स्पीड, तो वो हम लो स्पीड कंसीडर करेंगे। ठीक है। ये बेसिकली लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड होती है हमारी। एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट होता है हमारा, रॉकेट को कैसे प्रोपेल किया जाता है। ठीक है। और मान लीजिए एक रोड है और उस पर कुछ हमने लोड लटका दिया, तो फिर वो उसकी उसका बेंड होना। ठीक है ना। उसके साथ साथ हमारा क्या है, वाटर वेव्स या फिर साउंड वेव्स इन एयर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स क्या है हमारा? बेसिकली ये क्या है हमारा, लाइट के बारे में स्टडी करना, इमेज कैसे बनती हैं, चाहे वो मिरर के थ्रू बन रही हैं या फिर लेंसेज के थ्रू बन रही हैं। कलर फिल्म्स का बनना, कलर फिल्म्स का मतलब वो नहीं है कि आप मूवीज़ वगैरह के बारे में सोचने लगे। कलर फिल्म्स का मतलब है कि आप देखते हैं कई बार आप बबल्स वगैरह देखते हैं, सोप बबल्स वगैरह, तो उसके ऊपर जो कलर पैटर्न क्रिएट होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। या फिर आपने कई बार देखा होगा जब सब्जी वगैरह बनती है कढ़ाई वगैरह में, तो मम्मा पानी डाल देती हैं उस पर, और फिर कुछ टाइम बाद आप देखते हैं पानी उसमें उसकी ऊपर वाली लेयर पर कुछ कलरफुल
पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं। ये जो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं इन्हीं के बारे में स्टडी करना है। ये सब लाइट में स्टडी किया जाता है, मतलब ऑप्टिक्स में स्टडी किया जाता है। थर्मोडाइनमिक्स क्या है हमारा, थर्म मीन्स हीट, और डायनेमिक्स जो हमारा मोशन की बात करता है। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे होते हैं, हम स्टडी करते हैं हीट इंजन्स के बारे में स्टडी करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, मीन्स इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी से ही नहीं है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना एक साथ जब कंबाइन कर दी जाती हैं तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है हमारा, एक तो हमारा बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। बेसिकली कूलाम को ले सकते हैं, आर्मस्ट्रांग ले सकते हैं, एम्पियर, माइकल फेराडे, इन सभी ने बहुत सारी बातें बताई, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों से रिलेट कर रही थी, ठीक है। और उसी को कंबाइन करने के बाद हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बनाया, ठीक है। बेसिकली आपने मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि यूनिफिकेशन, तो यहाँ वही सारे के सारे जो लॉज हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के और मैग्नेटिज्म के, इन सबको कंबाइन करके उसने मैक्सवेल ने यूनिफाइड कर दिया। मैंने बताया था आपको यूनिफिकेशन, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, इन सभी को उठाकर कूलाम ने, ऑयस्टार्ड, एम्पियर, फेराडे वगैरह, इन सभी की जो लॉज वगैरह दिए थे उन सबको एक साथ इकट्ठा करके एक यूनिफाइड कर दिया, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, हम इसमें स्टडी किसके बारे में कर रहे होते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर की मोशन, ठीक है। मतलब बेसिकली मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे कि आपका जनरेटर वगैरह, मोटर है, जनरेटर वगैरह है हमारा, ठीक है ना। तो प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू द एटमॉस्फेयर, कि रेडियो वेव्स कैसे कैसे प्रोपेगेट करती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। फिफ्थ है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में मैं इसी वीडियो में मैं यहाँ पर पहले आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी देखने में मैकेनिक्स की तरह से मूव कर रहा होता है, ठीक है। मीज़ो एक और हमारा ब्रांच है, मीज़ोस्कोपिक फिजिक्स, जो असल में हमारी जो टू डोमेन लिए थे हमने फिजिक्स के, बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, इन दोनों के बीच में हम रखते हैं मीज़ो फिजिक्स को। क्लासिकल फिजिक्स में मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना के बारे में स्टडी किया जाता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना के बारे में स्टडी किया जाता है। मीज़ोस्कोपिक फिजिक्स जो है हमारा, वो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। बेसिकली कुछ हम जब एटम्स के एक साथ कॉम्बिनेशन में स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए 50 एटम्स हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, या फिर 1000 हो सकते हैं। तो इस टाइप से जब हम एक छोटे से ग्रुप की स्टडी कर रहे होते हैं एटम्स की, तो वो ना तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कंसीडर किया जाए, ना ही मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कंसीडर किया जाए। तो ये होता है हमारा इंटरमीडिएटली वर्क करता है, और उसे बोलते हैं मीज़ोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।